घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, जिनमें से एक सुई सेकंड वाली सुई के नाम से मशहूर है। ये सेकंड वाली सुई अपना वजूद तो रखती है, पर इसका जिक्र नहीं किया जाता। सब यही कहते हैं 10:15 हो गए हैं। कभी किसी ने यूं नहीं कहा 10:15 और 4 सेकंड हुए हैं, जबकि ये सेकंड वाली सुई दोनों से ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करती है और उन दोनों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी जिंदगी में भी बहुत से लोग इसी सेकंड वाली सुई की मानद होते हैं, जिनका जिक्र तो कहीं नहीं होता, लेकिन हमारे आगे बढ़ने में उनका किरदार जरूर होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, इंसान ज़बान के पर्दे में छुपा हुआ है। दूसरा कौल है, जो चीज़ अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी पसंद करो। तीसरा कौल है, भूखे शरीफ और पेट भरे कमीने से बचो। चौथा कौल है, जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है उसे सलाम मत करो। पांचवा कौल है, हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की जरूरत ना पड़े। छठा कौल है, मौत को हमेशा याद रखो मगर मौत की आरज़ू कभी ना करो। एक कहानी सुनाता हूँ, मोहब्बत की इंतहा। एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। बहुत मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, मगर एक दिन उस लड़की को जल्द की कोई बीमारी लग गई, जिससे उसकी खूबसूरती रोज बरोज घटती जा रही थी। एक दिन उसका शौहर किसी सफर पे निकला। वापस आते हुए उसे हादसा पेश आया, जिसमें उसकी दोनों आंखें जाती रही। खैर, उनकी अर्जुआजी जिंदगी यूं ही चलती रही और उसकी बीवी खूबसूरती मजीद घटती जा रही थी। इस बात का इल्म नहीं था, लिहाजा उनकी जिंदगी पर उसका कोई असर भी ना पड़ा और दोनों एक दूसरे को पहले की तरह चाहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उस लड़की का इंतकाल हो गया। उसका शौहर निहायत गमगीन था इस सदमे से, जबकि उसने अपना घर भी फरोख्त कर डाला और उस शहर को भी छोड़कर दूसरे शहर जाने लगा। जाते हुए रास्ते में एक शख्स ने पीछे से आवाज दी, अब तुम कहाँ जा रहे हो? पहले तो आपकी बीवी थी जो आपकी मदद करती थी और आपका ख्याल रखती थी, आपकी आंखें बनी रही। अंधे आदमी ने जवाबन कहा, मैं अंधा नहीं था, मगर उसे ऐसे दिखा रहा था जैसे मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर उसे ये पता होता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये एहसास उसे बीमारी से ज्यादा तकलीफ देता, इसलिए मैंने अंधा होने का ड्रामा किया। वो बहुत अच्छी बीवी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाह रहा था। दूसरी कहानी सुनाता हूँ, एक अंग्रेज और उसके दोस्तों की। एक अंग्रेज कहते हैं कि मेरे दोस्त मेरे घर आए, मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी को मुख्तलिफ कप्स में डाल दिया और अपने दोस्तों को दे दिया। मेरे दोस्त कॉफी को एंजॉय करने की बजाय एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे और कप को देख रहे थे, जबकि असल चीज जिसको एंजॉय करना था वो कॉफी थी और सब कप के अंदर एक जैसी थी। यही हाल जिंदगी का है, जो कि सबको एक जैसी मिली दुख और सुख के साथ, लेकिन हम दूसरों की जिंदगी को हसरत की निगाह से देखते रहते हैं और अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को